नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। यह है एमपी का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, तो भिंड में आरएसएस के कार्यालय में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब दफ्तर में एक पिन लगा हुआ बम मिला। सूचना मिली तो एसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, बम को अपने कब्जे में लिया और इसकी सूचना के बाद बीजेपी के विधायक नरेंद्र कुशवाहा भी मौके पर पहुंचे। हालांकि जब यह बम बरामद किया गया तब आरएसएस के दफ्तर में कोई नहीं था। जो विस्तारक थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वो एक बैठक में शामिल होने के लिए इंदौर गए हुए थे और फिलहाल अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कटनी में गुलवारा बाईपास के पास किनारे बोरी में बंद एक महिला की लाश मिलने के बाद इस पूरे मसले पर पुलिस ने इस विषय से पर्दा हटा लिया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी विकास का मृतक महिला के घर आना जाना था। 20 फरवरी को गैस सिलेंडर अपडेट कराने के बहाने महिला को वो ले गया। रास्ते में आरोपी का साथी आकाश बर्मन भी साथ में चल दिया। गैस सिलेंडर अपडेट न होने पर आरोपी विकास महिला को मुफ्त सब्जियां देने के बहाने अपने खेत ले गया, जहां दोनों ने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित के पुलिस में शिकायत करने के बाद कहने पर दोनों उसे सुंगरहा गांव के आगे जंगल ले गए, जहां दोनों ने पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। अपराधियों ने भागने का पूरा प्रयास किया है। अपराधी यहां तक कि कटनी से बाहर भी चले गए थे, किंतु पुलिस की मुखबिर तंत्र और हमारे कर्मचारियों, हमारे सब इंस्पेक्टर्स और अन्य जो स्टाफ हैं, उनकी मेहनत के कारण हमने इनको बहुत ही अल्प समय में इनको गिरफ्तार कर लिया। गुना की अन्नपूर्णा कॉलोनी स्थित निर्माणाधीन मंदिर को लेकर विवाद बढ़ गया। एक तरफ मंदिर तोड़ने के लिए कुछ लोग जेसीबी लेकर पहुंचे, तो दूसरी तरफ जेसीबी के सामने मोहल्ले के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, विरोध किया। जेसीबी मंदिर जैसे ही तोड़ने के लिए आगे बढ़ी तो मोहल्ले के लोग उसके सामने खड़े हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना परमिशन, बिना कोई प्रशासनिक अधिकारी के इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। मोहल्ले वासियों के आक्रोश को देखकर जेसीबी चालक भाग खड़ा हुआ और अब इसका जो वीडियो है ये अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धार जिले के घाटा बिल्लौद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां बारातियों ने एक बाइक सवार को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। यह मामला शुक्रवार रात का है। शादी समारोह के तहत गांव में बनोला निकाला जा रहा। इसी बीच रास्ते से निकल रहे एक बाइक सवार से बनोले में शामिल बाराती टकरा गया। इस बात पर बारातियों ने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। इतना पीटा गया उसे कि उसकी मृत्यु ही हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जिस बाइक चालक को चोट लगी थी, टक्कर हुई थी, उसकी भी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मारपीट करने वालों पर पुलिस ने केस दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी। मृतक दीपक परमार अपनी बाइक से जा रहा था, तो वहाँ एक्सीडेंट होने की बात को लेकर कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसे गंभीर चोट आई थी, जो कि यूनिक हॉस्पिटल इंदौर में रेफर सीधे परिजन उसके लेकर गए, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आरोपियों की तलाश की जा रही है और संभवतः रात्रि में सभी आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया। गुना में पुलिस का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां पुलिस के पास फरियाद लेकर गए एक युवक के साथ एएसआई ने मारपीट की है। आरोप है कि पीड़ित युवक ने थाने में शिकायत दी थी, जिस पर एएसआई उससे नाराज था। बीच बाजार जा रहे पीड़ित को रास्ते में एएसआई ने पकड़ लिया, उसकी पिटाई कर दी। थाने जाकर भी उसके साथ मारपीट की गई। अब जब इसका मामले की शिकायत हुई तो एसपी ने एएसआई को सस्पेंड कर दिया है। इंदौर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आरोपी युवक ने चाकू लहराते हुए पहले वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर अपलोड किया और जब इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से टेलीविजन पर दिखाया, तब जाकर अब इसे गिरफ्तार किया गया है। माफी भी आरोपी ने मांगी है। ये राज कदम, मेरे से अभी ऐसी गलतियों को चाकू के साथ वीडियो इंस्टाग्राम पे डाल दिया। अब आइंदा ऐसी वीडियो नहीं डलेगी। मैं प्रशासन से माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने डराने धमकाने के लिए ऐसी वीडियो डाली थी। अब आइंदा जीवन में कभी जीवन में ऐसे घिनौने काम नहीं होंगे।
इधर मध्य प्रदेश में मिशन 29 के तहत अमित शाह आज मध्य प्रदेश के कई शहरों में रहे, धुआंधार दौरा किया। ग्वालियर चंबल क्लस्टर की बैठक ली पहले, फिर खजुराहो में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में जीत का मंत्र दिया और अब भोपाल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए हैं, वहां भी संबोधित किया है। पहले ग्वालियर और फिर खजुराहो और फिर भोपाल में अमित शाह पहुंचे हैं। एक तरफ ग्वालियर चंबल क्लस्टर की बैठक ली ग्वालियर में, खजुराहो में बूथ स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया, जबकि भोपाल में भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन में अमित शाह ने शिरकत की है और मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतने के लिए ये सारी कवायद की जा रही है। और इसी दौरे पर इसी आज के दिन 3 शहरों का दौरा किया अमित शाह ने, ग्वालियर, खजुराहो और अब भोपाल। में चुनाव तो कमल के फूल पर होता है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता चुनाव जिताता है। आप सब लोगों को हमको संकल्प लेकर के जाना है, हर बूथ पर 10% वोट और माननीय प्रधानमंत्री जी के एक बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के संकल्प को लेकर यहां से जाएंगे। गृह मंत्री के कारण से हमारे पूरे देश में दंगे बंद हो गए, गुंडागिर्दी खत्म हुई। जब 21 शताब्दी का भारत होगा, ऐसे में कई संकल्पों को पूरा कराने के लिए आप खजुराहो की धरती पे आए हैं और खजुराहो वो स्थान है जहां मतंगेश्वर महादेव आशीर्वाद देते हैं और निश्चित रूप से वो आशीर्वाद फलीभूत होता है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। 19 में 1 बच गई थी, 19 में 1 बच गई थी, 24 में 29 की 29 सीटें देकर मोदी जी की झोली भर दीजिए और 400 का आंकड़ा पार कराएंगे। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इससे लेकर एक बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और जितेंद्र सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में यात्रा के रूट और तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही ये भी बातचीत हुई कि यात्रा के लिए समिति के पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बताया कि राहुल गांधी 2 मार्च से 6 मार्च तक 5 दिनों के लिए एमपी में यात्रा में शामिल होंगे। इस दौरान वो 3 जगहों पर आम सभाएं भी करेंगे। धार्मिक स्थलों पर भी राहुल गांधी दर्शन के लिए जाएंगे। साथ ही पटवारी भर्ती परीक्षा के फर्जीवाड़ा के प्रभावितों से राहुल मुलाकात करेंगे। बीजेपी ने राहुल की यात्रा पर तंज कसा है। उद्देश्य था भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जो मध्य प्रदेश के सब कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व हो। न्याय की बात हो रही तो सब पीड़ितों तक ये भावना अच्छे से जाए। राहुल गांधी की जो यात्रा है वो देश की यात्रा है और मैं समझता हूँ उस यात्रा में सबका ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता बने। राहुल गांधी जी की यात्रा का कोई इम्पैक्ट कहीं पर है नहीं है, क्योंकि ये कोई पहली बार यात्रा नहीं निकल रही है। इसके पहले उन्होंने विधानसभा के समय भी यात्रा निकाली थी और जहाँ जहाँ से यात्रा गई थी सभी जगह बुरी पराजय कांग्रेस की हुई थी। तो इस यात्रा का कोई इम्पैक्ट नहीं है। तौर पर एनीमिया को लोग मामूली बीमारी समझते हैं और इसे गंभीरता से नहीं लेते। वास्तविकता ये है कि ऐसी बीमारी है जो कई अन्य बीमारियों की वजह है। हर साल 4 मार्च को विश्व एनीमिया दिवस मनाया जाता है। आयुष मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन इस दिन एनीमिया को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। इस वर्ष भी एनीमिया के बारे में आम लोगों को जागरूक करने, उसकी वजह, खतरे, बचाव और इलाज की जानकारी देने के लिए एक स्वास्थ्य रथ तैयार किया गया, जो 3 मार्च तक घूम घूम कर लोगों को जागरूक करेगा। बता दें कि इस रथ के जरिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही बीमारी के होम्योपैथिक इलाज और खान पान के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। एक बुकलेट भी निःशुल्क वितरित किया जाएगा। डॉक्टर AK द्विवेदी ने बताया है कि बगैर डॉक्टरी सलाह के लंबे समय तक किसी भी दवाई को लेना एनीमिया को आमंत्रित करना है। हीमोग्लोबिन की जांच करवाते रहने से एनीमिया समेत कई बीमारियों से बचा जा सकता है। जो डॉक्टर द्विवेदी साहब ने जो अभियान चला रखा है और विगत कई वर्षों से ये कर रहे हैं और एनीमिया के प्रति अवेयरनेस और जो अभियान चला रहे हैं, आज रथ भी इनका स्टार्ट कर रहे हैं।
और ये हर साल करते हैं और लगातार लोगों में जागरूकता है। क्या एनीमिया एक ऐसी जो बीमारी है जिससे अन्य बीमारियां बहुत जन्म लेती है, और इसके लिए अवेयरनेस का जो अभियान इन्होंने चलाया है वो बहुत अच्छा है। अप्लास्टिक एनीमिया दिवस के अवसर पर एक जागरूकता अभियान चलाते हैं, जिसमें हम लोग एक विशेष प्रकार का गाड़ी को रथ जैसा नाम दिया है। अप्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस डे 4 मार्च को होता है, लेकिन हम लोग हर साल फरवरी का जो आखिरी रविवार होता है, जैसे आज 25 फरवरी को आखिरी रविवार है, 3 मार्च तक, 25 फरवरी से 3 मार्च तक हम लोग पूरे शहर में एक एनीमिया जागरूकता रथ चलाएंगे। ये रथ का जो महत्व है वो ये है कि लोगों के घरों में जो उपलब्ध खाद्य पदार्थ है उससे कैसे रक्त को बढ़ाया जा सकता है, ब्लड को बढ़ाया जा सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।